साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं है। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए। यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। क्या मूल निवासी बहुजन हिंदू है? शूद्र अतिशूद्र हिंदू नहीं है। प्रोफेसर जैमिनी कडू। यह जो विषय है वह सवाल के रूप में है, क्या मूल निवासी बहुजन हिंदू है? इसका जवाब है नहीं। वंश के संदर्भ में हम लोग ने जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। वैदिक पूर्वकाल में जो संस्कृति थी उस संस्कृति में ईश्वर संकल्पना नहीं थी। वैदिक वांग्मय में हिंदू शब्द नहीं है। आज जिस तरह से हिंदू स्वरूप दिखाई दे रहा है वह भी वैदिक काल में नहीं था। संपूर्ण वेद वांग्मय में खेती समाज संस्कृति का विवरण है। गणेश की संकल्पना वेद वांग्मय में नहीं है। 11वीं सदी में जो वांग्मय निर्माण हुआ उस समय से गणेश की संकल्पना रूढ़ हुई। इसके पीछे सामाजिक संक्रमण की अवस्था है। गणेश यह शब्द का अर्थ होता है गणईश, गणनायक, गण अधिपति से है। ईश इस शब्द का अर्थ नेता, प्रमुख ऐसा है। ईश्वर यह अर्थ नहीं है। गण का नायक, गणनायक, गण का अधिपति यानी प्रमुख ऐसे अर्थ है। 11वीं सदी पूर्व में मुख्य रूप से शक, हून और इनके आक्रमण हुए हैं। शक और हून के आक्रमण हुए परंतु वे उनकी संस्कृति को फैला नहीं सके। आर्यों ने गिरोह के रूप में आक्रमण किया। उस वक्त उन्होंने मूल निवासियों की संस्कृति को ध्वस्त करने का प्रयास किया या उस संस्कृति का संकर किया। वेद पूर्व काल में जहां भरपूर पानी था वहां खेती व्यवस्था थी। जब जल खत्म होता था तब यह लोग स्थानांतर करते थे। वैदिक वांग्मय में जैसे हिंदू यह धर्म नहीं मिलता उसी प्रकार से वैदिक धर्म से अर्थ नहीं मिलता। हिंदू धर्म पर अपना ठेका बताने वाले लोगों को आज भी हिंदू धर्म के बारे में पूछा गया तो वह कहते हैं हिंदू यह धर्म नहीं, यह जीवन पद्धति है। इस वजह से हमें ठीक तरह से शोध करना होगा। शोध हिंदू संस्कृति में होगा। 11वीं सदी में हिंदू यह शब्द इस देश में आया। महमूद गजनवी के आक्रमण के पूर्व में यह देश एक नहीं था। यहाँ अलग अलग देश थे। वैदिक काल में देवगण मिलते हैं या तो राक्षस गण दिखाई देते हैं। सुर असुर यह संघर्ष यह सब आर्यों के आक्रमण के बाद हुआ है। पुराणों में इसके उदाहरण है। वो गौरवीकृत करके लिखा गया है। अगर उसका गौरवीकरण का हिस्सा दूर किया तो सच्चा मित्र नजर आता है। यह चित्र आक्रमणकारी आर्य बनाम मूल निवासी बहुजन समाज का संघर्ष है। मूल निवासियों की संस्कृति को आर्यों ने अपने में मिला दिया। आर्यों का आक्रमण होने से पहले उत्तर भारत में, मध्य भारत और दक्षिण भारत में इस देश के मूल निवासी रहते थे। इनमें किसी भी प्रकार का वंशवाद नहीं था, जात नहीं था, धर्म नाम की संकल्पना भी नहीं थी। इनमें आर्यों के ईश्वर जैसा ईश्वर भी नहीं था। मूल निवासियों में हमें नाग, अनार्य, द्रविड़ यह 3 नाम मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। भारत में मूल निवासियों की शारीरिक स्थिति में जो विविधता है वह भौगोलिक परिस्थिति अनुसार है। समय के साथ वह बदलती गई। इस शारीरिक विविधता के पीछे जो वांशिक और धार्मिक कल्पना है वह आर्यों ने बनाई है। आज हिंदू की व्याख्या इस प्रकार से की जाती है कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं वह सारे हिंदू। यह व्याख्या पूरी तरह से गलत और झूठी है। मूल निवासी बहुजन यह हिंदू नहीं है। हिंदुत्व थोपकर मूल निवासियों को हिंदू बनाया गया है। इसकी जानकारी हासिल करना आवश्यक है। वैदिक धर्म शास्त्र में यह बात लिखी हुई है कि कोई भी बच्चा उसके जन्म से हिंदू नहीं बनता। जैसे जब तक किसी व्यक्ति का बपतिस्मा नहीं होता तब तक वह क्रिश्चियन नहीं होता, जब तक सुन्त नहीं होता तब तक वह मुसलमान नहीं होता, उसी प्रकार से हिंद में जब तक जनेऊ उपनयन नहीं होता तब तक हिंदू नहीं बनता। यह अधिकार धर्म शास्त्रों ने केवल ब्राह्मणों को दिए हैं तो फिर अब्राह्मण हिंदू कैसे होंगे? वीका राजवाड़े, तिलक, आगरकर इन सब ने धर्मशास्त्रों को आधार लेकर कहा है कि हिंदू बनने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। इससे धर्म यह सरल बात समझ लेनी चाहिए कि इस देश का अब्राह्मण खुद को चाहे जितना भी हिंदू कहता है, लेकिन वह हिंदू नहीं है।
वह मूल निवासी बहुजन है। अगर सारे के सारे हिंदू हैं तो सवाल खड़ा होता है कि हिंदू धर्म के सारे लाभ ब्राह्मणों को ही कैसे मिलते हैं। कुर्मी, तेली, माली, सैनिक, महार, चमार, मातंग इन सबको मिलने चाहिए थे, लेकिन इनको धर्म का लाभ कभी मिला ही नहीं, क्योंकि मूल निवासियों का धर्म कभी भी हिंदू नहीं था। ब्राह्मणों ने मूल निवासियों को हिंदू कहकर कौन सा फायदा उठाया यह समझ लेना आवश्यक है। मान लो इस देश में ब्राह्मणों ने हिंदू नहीं कहा होता हो, इस देश के सारे मूल निवासी हम हिंदू नहीं हैं इस विचार के होते। आज आरक्षण के माध्यम से आरक्षण का समर्थन करने वाला जो वर्ग है वह आरक्षण से कोई सामाजिक दर्जा मिल रहा है केवल इसलिए समर्थन करते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि आरक्षण के माध्यम से उनको कई लाभ मिलते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणों ने विचार किया कि इस देश के अब्राह्मणों को हिंदू कहने से ब्राह्मणों का ही फायदा है, तब उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया। तरह तरह के कथाओं में लिखने के कारण ही मूल निवासियों का शोषण कर्मकांड, धर्मवाद, वशवाद, पूजा अर्चना, अंधश्रद्धा, ईश्वर संकल्पना के माध्यम से हुआ। इस देश में हिंदू कहने के वजह से जो धार्मिक फायदे हुए हैं, राजकीय फायदे हुए हैं, शैक्षणिक लाभ मिले हैं, यह सब 100% केवल ब्राह्मणों को ही मिले हैं। सारे मूल निवासी अगर हिंदू होते तो पिछले 3-3.5 हजार सालों में ब्राह्मणों का जितना फायदा हुआ है उतना ही फायदा मूल निवासी बहुजनों का होना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं दिखाई देता। वह मूल निवासी बहुजन समाज ने खुद को हिंदू कहने से खुद का ही बहुत नुकसान किया है। इस देश के स्वतंत्रता युद्ध में मूल निवासी बहुजनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु इतिहास लेखन करने वाले ब्राह्मणों ने बदमाशी की है। उन्होंने झांसी की रानी सारे देश को बताए, लेकिन जीजाबाई को अंधेरे में रखा। मंगल पांडे सारे देश को मालूम है, लेकिन मंगल पांडे जैसा कार्य नागपुर शहर में शंकर मोहल्ले में एक कुर्मी कुंडी युवक ने किया। यह बात महाराष्ट्र में ही मालूम नहीं है तो अन्य राज्यों की बात ही अलग है। उमाजी नायक ने स्वतंत्र पूर्व काल में जो कार्य किया वह महाराष्ट्र को मालूम नहीं, लेकिन मंगल पांडे, वासुदेव, बलवंत फड़के सारे देश को मालूम होते हैं। यह बदमाशी है। मध्ययुगीन भारत के पूर्व का इतिहास अगर हम लोगों ने देखा तो ऐसे दिखाई देता है कि मौर्य हिंदू नहीं थे। आधुनिक काल में भी मूल निवासी बहुजन हिंदू नहीं है, इसके सबूत है। चरण सिंह जब इस देश के प्रधानमंत्री हुए तब समाचार पत्रों ने जाटों के नेता चरण सिंह ऐसा उल्लेख किया। उसके बाद जब ब्राह्मण इस देश के पंत प्रधान हुए तब उनका वर्णन ठाकुरों के नेता, किसानों के नेता, क्षत्रियों के नेता ऐसा हुआ है। जब शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है तब इस देश के तमाम समाचार पत्रों ने दी ग्रेट मराठा लीडर शरद पवार ऐसा उल्लेख किया था। अब सवाल पैदा होता है, समाज में यह पूछा जाना चाहिए कि जब नेहरू प्रधानमंत्री हुए तब इस देश के वर्तमान पत्रों ने ब्राह्मण पंडितों के नेता जवाहरलाल नेहरू ऐसा क्यों नहीं छापा। जब ब्राह्मणों का नेता प्रधानमंत्री होता है तब उसका उल्लेख दी ग्रेट नेशनल लीडर ऐसा होता है। समाचार पत्रों की मानसिकता ही ऐसी है कि जब देवेगौड़ा लोकसभा में आंखें मूंद कर बैठे होंगे तब समाचार पत्रों में उनके फोटो साथ छाप दिया जाता है कि लोकसभा में देवेगौड़ा नींद लेते हुए, लेकिन वाजपेयी जब लोकसभा में आंखें मूंद कर बैठे हो तो फोटो के साथ छाप दिया जाता है कि भारत के नेता अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा में भी चिंतन करते हुए। यह मानसिकता ब्राह्मणी मानसिकता है। इस प्रकार की मानसिकता मूल निवासी बहुजन समाज में नहीं है, यह मूलभूत फर्क है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रचंड पराक्रम किया, लेकिन ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज का साथ नहीं दिया। कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी नाम के ब्राह्मण ने मुसलमानों का साथ देकर शिवाजी महाराज पर तलवार से वार किया। शिवाजी महाराज को जहर देकर मारने का प्रयास हुआ। उसमें शिवाजी महाराज के ब्राह्मण प्रधान सहभागी हुए। जब शिवाजी महाराज राज्याभिषेक करके राजा बनते हैं तब उनके नाम के आगे गो ब्राह्मण प्रतिपालक ऐसा जोड़ा जाता है, लेकिन गो हिंदू प्रतिपालक ऐसा क्यों नहीं है। अगर इस देश के सारे लोग हिंदू हैं तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने रैयत का राज्य निर्माण किया, उनको गो हिंदू प्रतिपालक क्यों नहीं कहते। मूल निवासी समाज की बहुत ही बुरी अवस्था है कि वह खुद पढ़ते नहीं है और उनमें से कोई पढ़ भी लेता है तो उस पर विश्वास नहीं रखते। इसका फायदा ब्राह्मणों ने उठाया है। आज वस्तुस्थिति ऐसी है कि ब्राह्मणवादी व्यक्ति के बारे में लोगों में कोई भी आदर या प्रेम नहीं है। कल अगर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के साथ दी ग्रेट ब्राह्मण लीडर ऐसा नाम समाचार पत्रों ने जोड़ दिया तो अटल बिहारी चुनाव में जीतने की या प्रधानमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं है। यह सत्य है, इसलिए ब्राह्मण वर्ग यह खुद को हिंदू कहते रहता है, इसमें उसके दांवपेच का हिस्सा है। यह सारी बातें मूल निवासी बहुजन समाज हिंदू नहीं है यह सिद्ध कर देती है।
ब्राह्मण व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार करता है या हम ब्राह्मण व्यक्ति के साथ कोई व्यवहार करते हैं तो उसमें मानस शास्त्रीय फर्क दिखाई देता है। हर एक आचरण में फर्क दिखाई देता है। मूल निवासी बहुजन हिंदू नहीं, इसके उदाहरण सामाजिक मानसिकता में मिलते हैं। ब्राह्मणी सामाजिक मानसिकता और मूल निवासी बहुजन समाज की सामाजिक मानसिकता यह भिन्न भिन्न है। यह बहुत बड़ा सबूत है कि मूल निवासी बहुजन हिंदू नहीं।